आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ले चलता हूँ आगे। तो न्यूज़ क्या है आप देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कि सब आप मेरे चैनल के ऊपर सीएनए का चैनल है, ये आप सबको पता है कि यही चलता है सिंगापुर में। 2-3 चैनल है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, दैट्स इट। तो ये चैनल है, उस पर लिखा हुआ बकायदा, ये जब न्यूज़ आई थी आप सबने मुझे भेजा, बट मुझे सुबह ही पता चल गया था कि न्यूज़ आने वाली है, बट किसके बारे में आएगी किसी को नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उससे पहले न्यूज़ वाले शेयर कर देते हैं जानकारी या इन्फॉर्मेशन की इतने बजे से लाइव आने वाले। तो यहाँ पे लिखा है कोविड-19 स्टे होम नोटिस फॉर सम ट्रेवल्स कट टू 10 डेज ट्रेवल हिस्ट्री असेसमेंट पीरियड ऑल्सो सर्टेन। यानी कि उन्होंने कहा है कि जो 14 डेज क्वारंटीन है सिंगापुर में वो अब 10 डेज के लिए हो चुका है। मैंने आप सभी से बताया था कि फुल अब जो है ना 10 डेज के लिए हो गया है क्वारंटीन सिंगापुर में, जिसका प्राइस भी 1450 प्लस 160 स्वेप टेस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ ऑल वर्क पास एंड स्टूडेंट पास होल्डर एंटरिंग सिंगापुर फ्रॉम नवंबर मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड लिखा हुआ है। और ये कहा किसने है? MOH वालों ने कहा है। ये फोटो है चांगी एयरपोर्ट की, उसके बाद ये न्यूज थी 2 अक्टूबर की, आप पढ़ सकते हो। ट्रेवल्स एंटरिंग सिंगापुर हु आर करंटली रिक्वायर्ड टू सर्व 14 days stay home notice will have to reduce 10 days, said Minister of Health MOH on Saturday 2nd। उसके बाद ये अब सेकेंड लाइन मैं आपको जो मेन है वो पढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है द न्यू स्टे होम नोटिस पीरियड विच अप्लाइज टू दोज हु आर कमिंग फ्रॉम कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 रीजन्स विल किक इन फ्रॉम 1:59 PM ऑन 6 अक्टूबर, यानी कि 6 बजे रात से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 7 तारीख को। अब यहाँ पे PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, वो आपको पता है 10 डेज होगा। उसके बाद मैंने आपको सब दिखा दिया, ये यहाँ पे भी लिखा है 10 डेज स्टे होम नोटिस डेडिकेटेड स्टे होम नोटिस फैसिलिटीज विल कॉस्ट $1,450 कंपेयर टू 2000 प्लस। और इन्होंने लिखा है रिफंड डिटेल्स विल बी वर्क आउट फ्रॉम ट्रेवल, यानी कि जिन्होंने अभी पे कर दिया, जो अदर कंट्री जो आने चाहते हैं, जो कैटेगरी 2, 3 उन्होंने पहले ही लाइक MOE अप्रूवल लेकर उन्होंने पैसे अपने दे दिए हैं और उनकी वो सिंगापुर में इंटर होंगे 7 तारीख के बाद या 8, 9, 10 तारीख को। तो उनका जो 10 डेज का क्वारंटीन होगा, जो बाकी का होगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट ने कहा है, उस पर काम चल रहा है। और ये है इसके बाद शॉर्टिंग ऑफ ट्रेवल हिस्ट्री पीरियड, यानी कि इन्होंने कह दिया है, हाँ ये पढ़ लेना गाइस, ये बता दूं मैं कि द मिनिस्टर एडेड दैट बॉर्डर मेजर्स विल बी डेरिमेटेड बेस्ड ऑन द ट्रेवल हिस्ट्री इन द लास्ट 14 डेज लाइक एग्जिटिंग 21 डेज। यानी उन्होंने कहा है कि जब हम किसी कंट्री यानी कि ट्रांजिट लेते हैं, यानी कि पहले करते हैं कि आपको 21 डेज रहना पड़ेगा मालदीव में या इंडोनेशिया में या अदर कंट्रीज में ट्रांजिट 21 डेज। अब उन्होंने कह दिया कि 21 डेज से कट होकर 14 डेज हो गया, यानी कि आप 14 डेज किसी अदर कंट्री में रहकर सिंगापुर आ सकते हैं। यानी कि आप मालदीव जाते हैं, मैं मालदीव को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि सिंगापुर ने मालदीव को अलाउ कर दिया है, ठीक है गाइस। तो मालदीव में आप रहते हैं 14 डेज, उसके बाद आप सिंगापुर एंटर कर सकते हैं। सिंगापुर में 10 डेज, तो 14 + 10 यानी कि 24 डेज आपको सिंगापुर क्वारंटीन रहना पड़ेगा, नहीं तो 35 डेज थे टोटल। 21 डेज अब 14 डेज 35, अब आपको 24 डेज रहना पड़ेगा, कम खर्चा होगा गाइस, ठीक है। गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है दोस्तों। अब इसके बाद द ट्रेवल हिस्ट्री टू इंक्लूड ट्रांजिट लिख दिया, उन्होंने लिख दिया ट्रांजिट वाया जो है ना सिंगापुर एंड टाइम टू स्पेंड सिंगापुर पीरियड ट्रेवल, यानी कि 14 डेज वहाँ, और उसके बाद यहाँ फुली वैक्सीनेटेड ट्रेवल हु स्टेट इन कैटेगरी 3 कंट्रीज और रीजन्स इन द फर्स्ट 14 डेज बिफोर अराइविंग सिंगापुर कैन अप्लाई स्टे होम नोटिस। जो भी सिंगापुरियन है लाइक वो करके आ रहे हैं तो वो आ सकते हैं, टूरिस्ट हैं वो अपना जानने वाले हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं, लिख दिया है। अकोमोडेशन में उनके घर में कोई फुली वैक्सीनेटेड है उनके साथ भी अप्लाई करके रह सकते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि न्यू कंट्रीज रीजन्स एडेड हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा है मोर कंट्रीज and regions have also been added to Singapore classification based on the COVID-19 situation। अब इन्होंने कैटेगरी 2 में जो अभी मैंने आपको जो फोटो में सब दिखाया वही है, कैटेगरी 2 में ये कंट्रीज हैं और कैटेगरी 3 में ये कंट्रीज हैं। उसके बाद ये फोटो थी गाइस, आप देख सकते हो फोटो। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको न्यू वैक्सीनेशन एंट्री रिक्वायरमेंट, यानी कि फ्रॉम 1 नवंबर all work pass holder, their dependents as well as student pass holder must be fully vaccinated before arriving in Singapore। यानी कि जो भी ये पास होल्डर हैं 1 तारीख से सिंगापुर आएंगे तो उनको फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, कंपलसरी। अगर नहीं है तो उनकी एंट्री नहीं मिलेगी। उन्होंने मेंशन भी कर दिया यहाँ पे, इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया, पढ़ सकते हो कि दिस इज अलाउड टू नेसेसरी वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स टू एंटर सिंगापुर। जो नेसेसरी जिनको जरूरत है वो आ सकते हैं। द वैक्सीनेशन कंडीशन फॉर एंट्री विल नॉट अप्लाई टू दूज एज, यानी कि जो 18 से 18 के नीचे उनके लिए कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए अलग है। वो फैमिली यानी कि एक लिखा हुआ है MOH एड दैट द फॉर ट्रेवल्स एंटरिंग सिंगापुर वाई द फैमिलियल टाइस लाइन, यानी कि फैमिली वालों के लिए एक अलग लाइन है, वो उसके थ्रू आ सकते हैं। अब ये आप पढ़ सकते हो कि रिज्यूमिंग एंट्री
अप्रूवल्स। अब इसमें पढ़ो अच्छे से, ये पढ़ना वर्क परमिट वाले, जो वर्क परमिट एस पास है उनके लिए है। द MOM यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर विल ऑल्सो बी रिज्यूमिंग एंट्री अप्रूवल्स फ्रॉम माइग्रेट डोमेस्टिक वर्कर्स एंड एस पास एंड वर्क परमिट होल्डर्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, शिपयार्ड, मरीन शिपयार्ड एंड द प्रोसेस सेक्टर एंटरिंग सिंगापुर फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज रीजन्स। एप्लीकेशन फॉर एंट्री अप्रूवल विल स्टार्ट फ्रॉम 15 अक्टूबर, यानी कि आने वाले 15 अक्टूबर से एंट्री अप्रूवल होने लगेगी इन लोगों के लिए जो सेक्टर्स हैं, ये 3 सेक्टर्स, कंस्ट्रक्शन, मरीन शिपयार्ड एंड प्रोसेस सेक्टर्स, इन्हीं के लिए एंट्री अप्रूवल मिलेगी। अदरवाइज भूल जाओ, किसी की जॉब लग रही है रेस्टोरेंट में तो नहीं मिलेगी गाइस, मैं बताऊंगा बाद में भी। बट दिस वर्कर्स मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड, यानी आने से पहले फुली वैक्सीनेट होना चाहिए। एंट्री अप्रूवल्स विल बी लिमिटेड टू व्यू ऑफ द अलाउइंग लोकल एंड ग्लोबल को, यानी कि लिमिटेड है, जो दिखाया जाएगा वो निश्चित है कि कितनी दी जाएगी बस। अब एक जो ये मेन जो लाइन है वर्कर्स के लिए, जिनके पास पास होल्डर है, जो सिंगापुर आए थे फिर चले गए, तो उनका पास अभी भी वैलिड है, यानी स्टूडेंट पास हो गए या जो भी वर्क परमिट हो गए वैलिड पास है, उनके लिए MOH वालों ने कहा है कि पास होल्डर्स में हैव टू वेट अबाउट 3 to 6 months बिफोर द कैन इंटर सिंगापुर, यानी कि अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो वो अपने हिसाब से साथ देंगे, या आपको 3 से 6 महीने इंडिया में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, या फिर जब आप अप्लाई करोगे, या फिर आपको वो 4 महीने बाद की डेट दिखाएंगे, जो भी है वो आपको सबको। तो दोस्तों ये देखा आपने, यही था। और मैं बता दूं आप सभी को, जो वर्क परमिट है यानी कि जो एस पास है वो MOM से कांटेक्ट करें, यानी कि मैन पावर से कांटेक्ट करें, क्योंकि उनका काम MOM से होता है। जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट, डिपेंडेंट, लॉन्ग टर्म विजिटर्स, ये सब ICS हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं लॉन्ग टर्म है या डिपेंडेंट है वो ICS से कांटेक्ट करें। उन्होंने डायरेक्ट शेयर कर दिया कि सेफ ट्रेवल जो है आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, मैं आपको दिखा दूं, वो भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, जो डाउट है वो दूर कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो जो न्यूज़ है वो देखें स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों इससे पहले मैं दिखाया था CNA, और ये द स्ट्रेंथ टाइम्स का न्यूज़ है, आप पढ़ सकते हो। द लॉन्ग टर्म पास होल्डर मस्ट बी फुली वैक्सीनेटेड, 10 days हो गया है। सेम वही है, इसमें मैं आपको 1-2 चीज दिखाना चाहता हूँ बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देख लेना गाइस कि कौन से, यहाँ पे लिखा है दिस अप्लाइज टू वर्क पास होल्डर एंड देयर डिपेंडेंट एज वेल एज डू एंटरिंग अंडर द स्टूडेंट पास होल्डर लैन, यानी कि जो डिपेंडेंट्स हैं और जो वर्क पास होल्डर्स हैं एज वेल एज द एंटरिंग अंडर द स्टूडेंट पास होल्डर लैन। जब आप MOE का पेज खोलेगा वहाँ पे आता है, जैसे मैंने भी ट्राई किया था, वहाँ पे भी आता है स्टूडेंट पास लेन। ये सब है। उसके बाद मैं आपको जो वैक्सीन है उसका भी नाम बता देता हूँ, जो इन्होंने वैक्सीन जो अप्रूव की है, और ये कंट्रीज है कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। उसके अलावा अनवैक्सीनेटेड वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। फॉर ट्रैवल सेंटर सिंगापुर अंडर द इमिग्रेशन एंड चेक अथॉरिटीज, वही जो है कि स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट हो गए, बच्चे हो गए, लॉन्ग टर्म पास हो गए, डिपेंडेंट हो गए, और ई पास, एस पास वगैरह, सॉरी एस पास तो MOM से, ये जो भी है डिपेंडेंट, लॉन्ग टर्म, स्टूडेंट पास और विजिटर, ये ICA के अंडर आते हैं, यानी कि इमिग्रेशन एंड चेक अथॉरिटीज। और ये पढ़ो, लिखा है यहाँ पे ए पर्सन इज कंसिडर्ड फुली वैक्सीनेटेड 2 weeks आफ्टर, यहाँ पे वैक्सीन का नाम लिख रखा है कि रिसीव द फुल 2 doses लाइक फाइजर एंड कॉम्बिनेटरी, मॉडर्ना और अदर WHO इमरजेंसी यूज वैक्सीन, यानी कि हमारी कंट्री की जो कोविशील्ड है वो इसमें आती है WHO में। तो आप लोग जिनको कोविशील्ड लगी है वो बल्ले बल्ले, ठीक है। तो आप सबने देखा कि मैंने आपको फोटोज भी दिखाई, इंडिया किस कैटेगरी में है, यानी कहाँ पर है वो, इसके अलावा न्यूज़ भी दिखाया। तो ये सब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी वीडियोस के लिंक, जो न्यूज़ के लिंक था, और जो फोटोज हैं वो मैं लास्ट में लगा दूंगा। किसी को भी अगर चाहिए फोटोज वगैरह तो मुझे वो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, मैं उसको व्हाट्सएप या कर दूंगा, पर्सनल सेंड कर दूंगा। तो बता दूंगा कि अब इंडियन के लिए क्या गुड न्यूज़ है। मेन जो है ये, अभी ये था जो न्यूज़ था उसके बारे में बताया, स्टार्टिंग में बताया कि किसी पे भरोसा ना करो गाइस, कि गुड न्यूज़ और लाइक इस तरह की न्यूज़ में कितना अंतर है। गुड न्यूज़ होता है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है इंडियंस आर अलाउ दिस कंडीशन डायरेक्ट, ओहो बल्ले गुड न्यूज, ठीक है भाई, 20-25 हज़ार फालतू खर्च में कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे ना गुड न्यूज। ये गुड न्यूज नहीं है, आपने पूरी न्यूज पढ़ी, फोटोज भी पढ़ा, कहीं भी इंडिया का नाम मेंशन नहीं है, इंडिया सस्पेंडेड में आती है बस। वो जब भी आएंगे वो बोल देंगे, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो न्यूज अभी जो आई है, इन्होंने जो मोर कंट्री ऐड किया है, सेम वही है ना, मालदीव, भूटान को ऐड कर दिया, मालदीव, अमेरिका, UK, आपको पता है। तो इसी तरह से इंडिया भी ऐड करेंगे, कब करेंगे आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग, जैसे आप लोग हर बार अपने ऊपर ले लेते हो कि अरे हम तो स्टूडेंट है, इंडिया से स्टूडेंट जाते हैं सिर्फ सिंगापुर में, नहीं, यहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, यानी कि पूरी दुनिया के स्टूडेंट सिंगापुर में आते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। वर्कर्स ये नहीं कि सिर्फ इंडिया से आते हैं, नहीं, पूरी दुनिया से यहाँ पे वर्कर आते हैं, हर दुनिया के आपको यहाँ पे, लाइक हर कंट्रीज के आपको यहाँ पे
वर्कर्स मिलेंगे। चाइना, वियतनाम, म्यांमार, पाकिस्तान, ये इंडोनेशिया, फिलीपीन, जितनी भी कंट्रीज हैं यार, जर्मनी, लाइक बेल्जियम, वेस्ट इंडीज, ये मैं बहुत सारी कंट्रीज हैं, थोड़ा भूल जाऊंगा अगर कंट्रीज का नाम ऐसे लेने लगा तो फिर वीडियो लंबी बन जाएगी। तो यही है कि हर कंट्रीज का वर्कर, तो जब भी ऐसी कोई न्यूज आए तो आप अपने ऊपर मत लें यार कि इंडिया के लिए, अरे इंडिया के पास, अरे स्टूडेंट पास तो सिर्फ इंडिया में है, वर्कर तो सिर्फ इंडिया में है। नहीं, ऐसा नहीं, हर कंट्री है यार। यहाँ पे आप आओगे आपको खुद देखने को मिलेगा कि क्या रियलिटी, जब आप आके खुद देखोगे ना, फोकस करोगे, तब लगेगा अरे यार ऐसा भी होता है सिंगापुर में, ऐसे लोग भी हैं यहाँ, समझा करो। मतलब यही है। तो स्टूडेंट, अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन के लिए अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो 15 तारीख यानी कि 15-16 को आप ट्राई करना वाया मालदीव। ये मेरा आप सभी सजेशन है और मैं आपको आइडिया भी दूंगा, क्योंकि मैंने 7-8 कॉलेज में बात किया था, वहां से मुझे 2-3 कॉलेजों ने कहा कि हाँ ट्राई कर सकते हैं, और 2-3 कॉलेजों ने कहा था कि स्टिल आर नॉट अलाउड फर्दर नोटिस तक, क्योंकि हमारे भी कॉलेज के जो टीम है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे हर कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज भी है वो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, सिंगापुर गवर्नमेंट से उनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जो भी हर कॉलेज में जो बंदे होते हैं ना वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करते हैं फ्रॉम कॉलेज, तो उनको अपडेट मिलती है। उन्होंने कहा अभी हमें अपडेट नहीं मिला है, बट कुछ कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हाँ हमने पढ़ा है, तो ऐसे हिसाब से वो ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही कोई न्यूज आएगी यार, कॉलेज को सबसे पहले पता चलेगा कि कॉलेज में यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं सिंगापुर में अभी प्राइवेट कॉलेजों में, क्योंकि सबसे जो बड़ी मार्केट प्राइवेट कॉलेज की वो इंडिया से और श्रीलंका से है। बस जो प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, सबसे बड़ी मार्केट जो हब है वो मोस्टली इंडिया और श्रीलंका से है। तो अभी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आने, शायद मुझे लगता है कि सून नेक्स्ट मंथ में या इसी मंथ में या दिसंबर में वो अलाउ करेंगे प्राइवेट स्टूडेंट कॉलेजेस वाले स्टूडेंट को। बट अभी अगर आप स्टूडेंट पास होल्डर हैं, आपकी कॉलेज में फीस आ चुकी है, आपके पास 4-5 महीने बच्चे हैं स्टडी के, या अभी आपका अप्रूव हुआ है और कॉलेज में फीस आ गई है, जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लगा रहे थे उनके 2-3 महीने बच्चे हैं, तो एक काम करो मेरे भाई एक दोस्त, 15 अक्टूबर दूर नहीं है, पास में ही है, ठीक है। अभी 15 अक्टूबर आ जाएगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद, 16-17 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को, जैसे 15 लगे रात में आप सिस्टम पर बैठकर अपने आप बाई सेल्फ MOE अप्लाई करना। वहां पे अगर ऑप्शन आता है तो लास्ट की लेना, यानी कि आप लेना 10 नवंबर के बाद की लेना। अगर 15 अक्टूबर का अप्लाई कर रहे हो तो 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक कोई डेट मिलती तो ले लो। फ्रॉम मालदीव वहां पर लिखा था, ट्रांजिट लिख के आता है। जब मैंने अभी अपने स्टूडेंट का फील किया तो वहां पर भी लिखा था, बट वहां पे क्या था कि लास्ट की डेट नहीं शो कर रही थी, यानी कि जब मैं लास्ट की डेट पे क्लिक कर रहा था नॉट सेलेक्टेड, यानी कि वो स्लॉट ओपन नहीं हुए थे। फ्रॉम मालदीव, फ्रॉम इंडोनेशिया, फ्रॉम दुबई मैंने ट्राई किया अपने स्टूडेंट के लिए, बट जब मैं उसको रिसेंटली यानी कि आज से 10 दिन के बाद अगर डेट बुक कर रहा हूँ तो बुक हो जा रही है। तो मैंने कहा उसमें तो होगा नहीं, क्योंकि 10 दिन तो फिर वो इंडिया से निकलेगा, 5-6 दिन वहां रहेगा, उसके बाद कहाँ पाएगा। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप अप्लाई करें, यानी कि 15-16 तारीख को आप खुद घर बैठकर उसको ऑन करें, अपने वेबसाइट को जो भी सेफ ट्रैवल चाहेंगे MOE की तरफ से है उसको ऑन करें, और अगर उसमें डेट मिलता है ट्रांजिट मालदीव, यानी कि ट्रांजिट मालदीव डालें, इसमें मालदीव से हम ट्रैवलिंग करेंगे, तब डेट आती है उसमें सब फिल कर देंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, पिन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, सब जीमेल ID फिल करने के बाद नीचे आता है नो पे क्लिक करने के बाद नीचे आता है डेट चूज करो। तो सबसे लास्ट की लेना, जो सबसे लास्ट की यानी कि आज से 1 महीने के बाद की वो लेना, आपको डेट मिल जाए, ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दें 10 दिन की 1450। और स्वेप टेस्ट तो आप मालदीव से भी बुक कर सकते हैं, जब फ्लाई करेंगे कॉन्टेक्ट में बता दूंगा, बट ये ट्राई कर सकते हो। ये एक वे है, डायरेक्ट अलाउ नहीं है, डायरेक्ट अभी स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे स्टूडेंट पास हो, एस पास हो, डिपेंडेंट हो, कोई भी डायरेक्ट अलाउ नहीं है। गवर्नमेंट ने सीधे से कह दिया है कि स्टिल आर नॉट अलाउड ये 5-6 कंट्रीज, और जो हमारी कंट्री है वो सस्पेंडेड में आती है अभी, आप समझ लो, कैटेगरी 4 में नहीं है। जिनको लगता है कैटेगरी 4 में आ जाओ भाई ट्राई कर लो, मैं तो यहीं पे हूँ, अगर आपको लोग लगता है तो ट्राई कर लो। मेरा ये है आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर आपको सिंगापुर में आना है तो वाया मालदीव ट्राई कर लें, हो जाएगा आपका काम, मेरे हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं है, ट्राई कर सकते हो, MOE देना गवर्नमेंट का काम है। अगर जैसे अभी उन्होंने कहा स्टूडेंट आ सकते हैं, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो मालदीव जाकर, यानी कि आप जब निकले घर से, जब आपके पास MOE लेटर हो, आपने अप्लाई किया, आपको MOE लेटर मिल चुका है, उसके बाद आप निकले वहां से, घर से, इंडिया से मालदीव में आप रहे। उन्होंने कहा है कि 14 दिन, आप 20 दिन रहे वहां पे मालदीव में, 20 दिन रहे, 20 दिन के बाद निकले, आपका ही फायदा है। जितने थोड़ा 5-6 दिन फालतू रहेंगे उतना अच्छा बात है, क्योंकि 14 डेज रहे, उसके बाद उन्होंने चौप लगा, देखेंगे यार 14 डेज के बाद बंदा ट्रैवलिंग कर रहा है। अगर आप 18 दिन के लाइक आप 17 दिन के बाद भी ट्रैवलिंग करते हो, ठीक है भाई, बंदा 17 दिन रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स के हिसाब से ये 2 दिन फालतू रहा है। तो ये
तो यही था मेरा वीडियो बनाने का। अभी डायरेक्ट कोई न्यूज़ नहीं है, अभी कोई ज़्यादा गुड न्यूज़ नहीं है, बस ये छोटी मोटी न्यूज़ है कि आप मालदीव से ट्राई कर सकते हैं। 15 तारीख के बाद आप ट्राई करना एमओयू लेने के लिए। अगर आपको मिलती तो लास्ट की एमओयू लेना, ऑन द स्पॉट डेट मिल जाएगी आपको। पेमेंट करने के बाद आप मालदीव निकल जाना, वहाँ पे 15-20 दिन रहना, उसके बाद ट्रैवलिंग करना, सिंगापुर आ जाओगे। अब इन्होंने कह दिया ना कि मालदीव अलाउ है, तो यानी कि मालदीव अलाउ है, यानी कि आप लोग अभी आ सकते हो। कंफर्म नहीं है, 15 तारीख आने दो, 15 तारीख बहुत दूर है, तब तक आप सब शांत बैठे हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि 15 तारीख से ही एमओयू जो लेटर्स है वो अप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 अक्टूबर बहुत दूर है, घर बैठे रहो, ठीक है, आराम से, और चेक करते रहना 15 तारीख के बाद कि आपको, आपके पास अगर वीज़ा वैलिड वीज़ा है तो पासपोर्ट वीज़ा रखना अपना आईपीए, उसके बाद चेक करना। जो लोग अभी अप्लाई नहीं किया है या अप्लाई कर चुके हैं, वीज़ा नहीं आ रहा है, जिनकी फीस कॉलेज नहीं गई है, वो प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट ना करें इन चीज़ों में। जिनका वीज़ा आ चुका है और जिनके कॉलेज के अंदर फीस है और जिनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो ट्राई करें, क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो क्या ट्राई करोगे, पूछने से कोई फायदा नहीं। वीडियो बना दिया मैंने, आपको तसल्ली मिल गई होगी गाइस। तो मेरा ये था कि दूसरे की वीडियो में विश्वास नहीं करना, यही था रियल न्यूज़। मैं सिंगापुर में, मुझे पता है कि क्या है जो रियलिटी है। किसी की बातों पे आकर किसी क्या, अब अगर आपको लगता है ना कि वो सही कह रहा है, मैं अब इस थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ, अगर वो आपको लगता है कि वो बंदा सही कह रहा है तो उससे बोलो कि मैं आपको 50,000 फालतू दूंगा, आप मुझे भेज दो सीधे सिंगापुर। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वीज़ा भी है, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरी कॉलेज में फीस है, 2 महीने हो गए ऑनलाइन, या जो भी है आप मुझे भेजो, मैं आपको 1 लाख फालतू दूंगा, 50,000 दूंगा जब मेरा एमओयू आ जाएगा, जब ये है वो है, और 50,000 जब मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसा कुछ है, उन्होंने कहा स्टूडेंट डायरेक्ट में वाया करके आप खुद ट्राई करते तो घर बैठे भाई 50,000 बच जाएंगे आपके। और मैं बता दूं कि जो पैसे है ना, जैसे लाइक डॉलर जो है ना 1450 प्लस 160 यानी कि 1600, वो अगर आपके 800 जो बच रहे हैं ना वहाँ पे, 2400 में से 800 बच गए ना, 800 का आप उसमें 200-300 डालकर आप मालदीव इंजॉय करें यार। आई थिंक 70-80 हज़ार मैंने कहा था, 80,000 कहा था, तो 80,000 ठीक है यार, 4-5 हज़ार फालतू डालने, जैसे कि मान लो आप 800 वहाँ से, यानी कि आपके 40 से 45 हज़ार रुपये बच गए। इसमें इतना और डाल दें आप, अराउंड 30-35 हज़ार और डालकर आराम से 70-80 हज़ार का एक बजट बनाएं, और छोटा सा रूम लें यार, कहीं भी सेटिंग, अभी से आप सेटिंग ढूंढने लगो यार। प्राइवेट भी रूम मिल जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे रेंट पे ले लो, जिसका प्राइस 1 महीने का है वो ले लो यार, 25,000 का होगा ले लो। मेरा ये कहने का मतलब है, अपना रहो वहीं पे होटल में, अगर महंगा पड़ रहा है तो ढूंढो, वो आपके 800 कवर हो जाएंगे मालदीव में। और यहाँ पे 10 डेज क्वारंटीन हो गया है, तो आपको 4 डेज तो बच गए पैसे, और प्लस वहाँ 21 दिन से 14 दिन आ गया ना, कि आपके वहाँ भी 6-7 दिन बच गए, 14 दिन रहना पड़ेगा। तो यही था गाइस, सो फार अभी कोई भी बिग गुड न्यूज़ नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को सुनकर थोड़ा सा हर्ट हुआ कि लगे यासर भाई ने क्या बता दिया यार, हम तो खुशी में थे, ये भाई ने क्या, भाई यही रियलिटी है। मैंने आपको रियलिटी दिखाई है, मैंने कोई अपने आप नहीं बनाया है, जो गवर्नमेंट ने कहा है वो मैंने आपसे कहा है। अगर आपको, मैं यही कहता हूँ कि लोगों से बचें यार। अगर कोई वीडियो बनाता भी ऐसी है तो उससे बोलने की कहाँ पर है, आपके पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपके पास कोई ऑफिशियल न्यूज़ है या ऑफिशियल लिंक है, या आपका कोई बंदा वहाँ मिनिस्टर के घर पे काम करता है, या जो बंदा है आपका दोस्त यार, जैसा जहाँ से आपको न्यूज़ मिलती है, वो बंदा क्या सिंगापुर गवर्नमेंट से अटैच है, या कोई दोस्त यार है, या कोई बंदा उनके घर में कोई काम करता है। मुझे तो ऐसा लगता है, जो ऐसे कहते हैं ना गुड न्यूज़, इंडियन आर अलाउड डायरेक्ट, स्टूडेंट ओवर परमिट अलाउड है, ये कैटेगरी में मुझे लगता है कि इनका कोई फैमिली मेंबर जो भी है, ऐसा कोई भी है ना, लाइक गवर्नमेंट के घर में काम करता है यार, कोई दोस्ती आ रही है, ऐसे कुछ है मुझे लगता है। भाई मैं सिंगापुर में, मुझे पता है कि क्या रियलिटी है। कॉलेज यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज बने, जो पैसे लाइक डॉलर्स दे रहे हैं ना, रेंटल स्टाफ के मनी, ये मुझे पता कहाँ से अरेंज कर रहे हैं इस समय, क्योंकि स्टूडेंट तो आ नहीं रहा है। टेंशन तो उनको होनी चाहिए ना, स्टूडेंट कॉलेजों वालों को, कि यार कैसे अरेंज करेंगे। अभी पता नहीं कितनों की सैलरी कम हो गई, कितनों का स्कूल से निकाल दिया कि हम अभी स्टाफ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ पार्ट टाइम चाहेंगे। तो पार्ट टाइम अभी मोस्टली जितने भी कॉलेज में सब पार्ट टाइम टीचर्स हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, वो उतने अब नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, इसलिए पार्ट टाइम कर दिया है टीचरों में। लाइक टीचर जो है ना कॉलेज में पार्ट टाइम कर दिया है भाई। बहुत लंबी वीडियो बना दी मैंने आज आप लोगों के लिए, और सब पूरी जानकारी दी है जो जानकारी है। तो भी मैं कह रहा हूँ इस जाते वीडियो में कि प्लीज़ किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करो, भाई आपका सिंगापुर में है। अगर ऐसा कुछ भी आता है, मैं भले ही, मैंने कहा ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, मैं वहां पर जाकर यार न्यूज डाल देता हूँ अगर कोई भी ऐसे आएगा कि इंडियन अलाउ, गवर्नमेंट ने मेंशन कर दिया ना, इंडियन आर अलाउड वाया 3rd, वाया 4th या वाया 3, भाई आपको उसी दिन टेलीग्राम पे न्यूज मिलेगा। ये आपका भाई का वादा है, आपके दोस्त का, आपके सर का, आपके भाई का वादा आपसे। तो अभी सो फार इंडियंस आर नॉट अलाउड। जितनी भी लिंक थी मैंने आपको दिखाया, न्यूज़ वगैरह, फोटोज वगैरह, मैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लास्ट में डाल दूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया, लाइक किया, ज्वाइन किया, तो जाकर कर रहे हैं, लिंक पता है वो कहाँ पड़ा है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
और थोड़ी सी सैड लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जिनको नहीं पता जानकारी उनको भी जानकारी पहुंच जाए। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी चैनल की तरफ से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपका जो डाउट है वो दूर हो गया होगा। नाउ यू फील लाइक फ्री, मतलब अब वो टेंशन नहीं होगी। तो पूरी वीडियो देख लिया, अच्छा किया आपने और समझ गए कि क्या सीन है। जिनको भी फोटो चाहिए ले लेना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जितना भी सब कुछ है डिस्क्रिप्शन पड़ा, जाकर मुझे लाइक करें, फॉलो करें और ज्वाइन करें टेलीग्राम को और चैनल को सब्सक्राइब करने का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस माई वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब माई चैनल।